हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग को देखना है कि किस दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वैसे तो समतल दर्पण का प्रयोग अधिक नहीं पूछता है, लेकिन जान लेते हैं कहाँ किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हम लोग देख चुके हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। उसकी दूरी क्या होती है, समान होती है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, समान होती है। और क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला हो जाएगा चेहरा को देखने में। तो चेहरा को देखने में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण को। तो कोई पूछेगा चेहरा को देखने में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, समतल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है। क्या करता है, प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है। इसी कारण क्या करते हैं, इसका प्रयोग चेहरा देखने में करते हैं। चलिए ठीक है। और हो जाएगा कि फिल्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है बाबू, जब फिल्म बनाया जाता है तो क्या गाड़ी एकदम उतना तेज थोड़ी चलता है, वो समतल दर्पण के सामने उसको चलाया जाता है और वो भी वेग से चलता है, तो उसमें 2v वेग से दिखाया जाता है, ठीक है। तो वे क्या फिल्म बनाने के में भी उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है। अर्थात कोई गाड़ी क्या 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चले तो उसमें कितना दिखाएगा, 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दिखाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आप, ये जो व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है, तो ये दर्पण लिया हुआ है, तो ये दर्पण कौन सा है, तो ये दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए आगे देखते हैं। आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, दांत के डॉक्टर क्या अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे उत्तल दर्पण का लिखा गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, सोलर कुकर है और इसमें किसका प्रयोग किया गया है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कोई कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आप लोग से, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सोलर कुकर में क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण में और भी हो जाएगा, लेकिन इतना रहने दीजिए। आप देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहले तो हो जाएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे में ये क्या एक वाहन है, देखिए यहाँ पे जो साइड मिरर के रूप में लगा है, ये कौन दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये देखिए कितना छोटा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, इतना ही में सभी वाहन को एक साथ प्रतिबिंब के रूप में दिखा दे रहा है, इसलिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कोई कोई पूछता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है बाबू, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिबिंब छोटा बनाता है और का वस्तु का कर देता है, पास में दिखाता है। क्या करता है, पास में दिखाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी होती है। 2 नंबर हो जाएगा, सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर प्रवर्तक के रूप में भी क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए जैसे में यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये क्या है बाबू, ये एक क्या है, सड़क पर लगा हुआ लाइट है। ये जो लाइट है इसमें क्या लगा है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। उत्तल दर्पण लगने के कारण क्या हो रहा है, इसका प्रकाश फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अधिक उजाला फैल रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा छोटा प्रतिबिंब बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है।
चलिए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर। चलिए ठीक है, तो अवतल दर्पण में पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। और क्या हो जाएगा 2 नंबर में, उभरे हुए भाग को पॉलिश किया गया होता है। किस में पॉलिश किया गया होता है, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग को पॉलिश किया गया होता है। और क्या होता है, अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और क्या, काल्पनिक, दोनों प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। और ये क्या, ये दोनों केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। कौन, उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरण को एकत्रित करता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरण को फैला देता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब बाकी का कल देखेंगे।